मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, जहाँ पर भी लगे नहीं ठीक है वहाँ अल्लाह पे ना दर्द करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की फिर जब जैसे हमारी ईद आती है अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये कॉलेज पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं। आप उस नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर हमारे जो यानी कि बेसिकली वो जो है ना, ये इदारा जो है ये कैसे गार्डियन बन गए सोशो कल्चरल इस्लामिक आइडियोलॉजी का, जहां पर पाकिस्तान जो है एक मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं। यहाँ पर एक सर्वे के मुताबिक तो 97% लोग ये कहते हैं कि वो 3 से 4 नमाजें भी पढ़ते हैं। तो आपको किस चीज से खतरा है? असल में आप इंक्लूसिविटी से डरते हैं। समझ नहीं आती कि 96% प्लस जहां पे परसेंटेज मुसलमानों की हो, वहां पे इस किस्म के फेस्टिवल से इस्लामिक पाकिस्तान की आइडेंटिटी, इस्लामिक वो क्या कहते हैं आइडियोलॉजी को क्या नुकसान पहुंच सकता है। ये जो हरकतें हो रही हैं ना, ये बुखलाहट की निशानी है। और जी ये कारी है, कारी यानी जो कुरान पढ़ाते हैं। इस आदमी का नाम है रिजवान और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिरेक्शन टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान दिमागी तौर से दिवालिया हो चुका है। लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास और कोई काम नहीं है। अब वहाँ की गवर्नमेंट इतनी नीचे गिर चुकी है कि हिंदुओं के त्यौहार होली पर भी बैन लगा दिया। होली सेलिब्रेट नहीं करेंगे हिंदू वहाँ पर। अगर इनके खिलाफ कुछ कह दिया जाए तो ये तो हाई तौबा मचाने लग जाते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान ने ऐसा कर दिया। ये वाकई दिमागी तौर से कंगाल हो चुके हैं। वैसे इकोनॉमिकली ये तो कंगाल हो ही चुके हैं, अब दिमागी तौर से भी कंगाल हो गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि दिमागी तौर से दिवालिया हुआ पाकिस्तान क्यों ऐसी गिरी हुई हरकतें कर रहा है। चलिए वीडियो को। मेरा सवाल ये है कि जब उधर कॉलेज में अबाए पे पाबंदी लगती है तो हम यहाँ पे जाहिर बात है दर्द होता है हमें कि भाई क्यों ऐसा हुआ, जहाँ पर भी लगे, नहीं ठीक है वहाँ पे ना करे अब इस हरकत की वजह से अब फिर वो जो वहाँ पे जो मुसलमान हैं हमारे, अल्लाह ना करे अब उन पे कोई ना कोई नया पंगा खोल दें या अजाने बंद कर दें या फिर कोई इस तरह की हरकत करें, वो फिर कोई इस तरह की फिर जब जैसे हमारी ईद आती है अभी बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे ले लें आप, अब गाय भैंस को हम ज़िबा करते हैं कुर्बानी के तौर पे, वो कहेंगे जी वो हमारी तो माता है। वो तो आप थोड़ा ना कह रहे हैं, ये आप वो बात मुझे बताएं हिंदुस्तान में जो नहीं हो रही। अच्छा नहीं, ये कॉलेज पर पाबंदी है, अजान पर पाबंदी है, नमाज पर पाबंदी है। मैं आपको कल तो लॉजिकली वही आ जाती है, फिर हम की जी उनको माँ बहन की गालियां निकालते हैं। आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। आपने सिर्फ उन अकलियत को आने देना है, वो जो खेले की सब कुछ करेगी, लेकिन आप उसको एहसास हो गया भाई ये हमारे मुल्क में भी पाकिस्तान में भी अगर आप उसको राइट्स दे रहे हैं ना, उनका राइट है, बसंत है, ये बसंत हम मनाते थे एक टाइम पे, लेकिन दिवाली है। मैं अगर आपको कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना, मेरे मुंह में डाल दें जो आप कहलवाना चाहते हैं। मैं कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो इस्लाम पढ़ा है, मैंने जो मजहब पढ़ा है, उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए, मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं चीज का पता, लेकिन मैं इस चीज को गूगल को आप अभी करें, आप अभी करें, ठीक है, आप गूगल करें, उतनी देर इनसे बात करते हैं, अब यही बात करें। आप मुझे गूगल करके दिखाएं, मैं नहीं। आपने सवाल किया कि हदीस है। अभी अब हम उनको मैसेज क्या दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ओए होली मना रहे हैं ना, इन्हें वट देना। ठीक है, बात वही है ना कि पाबंदी है वो यार। आप यूनिवर्सिटी में लड़ाई भी हुई है कुछ दिन पहले, मेरी बात सुन लो। अब वो मैसेज किया जा रहा है, ठीक है, कि हम अपने अकीदे की, हम तो कहते हैं जी हमारी रिस्पेक्ट की जाए, तो किसी की अकीदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यही सिखा रहे हैं हम। क्या किसी के मजहब की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए? अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ठीक है,
इज्जत और वक़ार वाला सिर्फ एक ही दीन है। मैं ठीक है मेरी मैं वो है देखें अल्लाह और आप उसके बात रसूल का को दीन, थोड़ा घुमा बस। देंगे तो नहीं, फिर वो नहीं, घुमाने वाली complicated बात नहीं ये है। मुझे आप मुझे हाँ ना में जवाब दें। सरकार ने जब आपने- मक्का के अंदर जब बात आई थी ना, जो हदीस भी मौजूद है, तब भी ये कहा गया था कि जो जो जहाँ जहाँ है वो वहीं उनको हर चीज़ की इजाज़त है। नहीं आप मुझे इस बात का जवाब दें, हम किसी के मजहब की रिस्पेक्ट हमें नहीं कहा गया कि रिस्पेक्ट करें। कैसे रिस्पेक्ट नहीं करें? आप मुझे बता दें अगर आपको कहते हैं आप नहीं मुझे बताएं ना, रिस्पेक्ट किस है। तरह की रिस्पेक्ट करें? Definite हमारे आप मजहब को बुरा क्या जाएगा? हाँ अगर हम नहीं, किसी नहीं, के अब मैं मजहब को respect क्या हम करूं? किसी के मजहब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मजहब को भी बुरा कहेंगे तो किबला ये अल्लाह ताला ला इलाहा नहीं, इल्लल्लाह आप मुहम्मद देखें- रसूल कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर ये बताएं हमारे आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हाँ, शायद मेरी मेरे सवाल बात को नहीं समझ रहे मैं हैं। आपकी बात बात को ये समझ है रहे, मेरी कि बात कोई करें। है ना, आप इधर ये मेरी बताएं, बात सुनें, मजहब मेरी की बात सुनें। रिस्पेक्ट करनी चाहिए आप या मेरी- नहीं? आप मेरी बात सुने, मजहब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, ये मैं respect कह रहा हूँ ही होती है। रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले दिमागी बंदे तौर को से आप दिवालिया इज्जत हो दे गए रहे हैं। हैं। तो देनी आप इज्जत। यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें अभी लेकिन हमने सवाल किया, मैं उसका जवाब मैं लड़ा हूं आपके साथ। नहीं लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब नहीं दिया। आप पढ़ी लिखी बात है, छोटी सी बात है। नहीं, आप जो अपनी तरफ से मैं अगर आपको कह मुझे दूं, बताएं ना- मैं अगर आप कह दूं इस्लाम में ये है कि किसी के मजहब को आप रिस्पेक्ट करो ताकि वो आपके मजहब की रिस्पेक्ट करे। वो जवाब दे देना या वो लुकमा दे देना मेरे मुंह में डाल दें नहीं, जो आप कहलवाना चाहते हैं। नहीं, या मैं कह दूंगा। कहलवाना नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ कि मैंने जो मैं इस्लाम आपको पढ़ा है, देखिए- मैंने जो मजहब पढ़ा है उसमें ये है कि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करो, वो आपके मजहब की कहाँ रिस्पेक्ट लिखा है? करेंगे। कौन सी हदीस है? दिखा दे मुझे। चलिए मुझे मुझे इस्लाम इतना बता दें। ऑथेंटिक नहीं चीज 96% प्लस जहां पे परसेंटेज मुसलमानों की हो, वहां पे इस किस्म के फेस्टिवल से इस्लामिक पाकिस्तान की आइडेंटिटी, इस्लामिक वो क्या कहते हैं आइडियोलॉजी को क्या नुकसान पहुंच सकता है। ये जो हरकतें हो रही हैं ना, ये बुखलाहट की निशानी है। ये ऐसी स्टेट्स करती हैं जिनमें कॉन्फिडेंस ना हो और वो फिर अपने उस जो है ना एहसास कमतरी को पूरा करने के लिए किसी तरीके से साइकोलॉजिकली वो इस किस्म की हरकतें करती हैं। वरना होली चंद लोगों ने मनाई और बात ख़त्म हो गई। मैं जब यहाँ पढ़ा रहा था लम्स में, तो वहाँ पे होली होती थी हर साल, और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हमारे हिंदू स्टूडेंट भी थे। एक लड़की मेरे लाड़काना से, हिंदू लड़की थी, पढ़ती थी, रोशनी शायद उसका नाम था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि बाकी उसके क्लास फेलो उसमें हिस्सा लेते थे, तो एक खुशी का माहौल था। अब इनके पास ये दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज, और अपनी नाकामियों को, अपनी वो क्या कहते हैं फेलियर्स को छुपाने के लिए ये इस किस्म के कानून बनाते हैं। यार इस्लाम और इस्लामिक आइडेंटिटी और इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या वो इतनी वो है फ्रेजाइल होती है जो एकदम टूट जाए कि एक होली के फेस्टिवल पे कानून बनाना पड़ा कि ये आप ना बनाएं क्योंकि ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है। और जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रोमोट होने नहीं देंगे। अब कहना ये था कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफर है कि जी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन सा कीड़ा है जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नजर आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहां पर फौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं, वहां पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहां पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, जी हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब
किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है, और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की, और वही हमने नवाज शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा। बात अगर रिलीजन की आ गई है तो चले मैं आपको एक वाकया और सुना देती हूँ पाकिस्तान का, 2 दिन पहले का है। और जी ये कारी है, कारी यानी जो कुरान पढ़ाते हैं। इस आदमी का नाम है रिजवान, और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया, और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और इस आदमी को ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है, इसने अपना जुर्म खुद कबूला है, और इसने बताया है कि इसने बिल्कुल इस तरह से उस बच्चे के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से नीचे फेंक दिया। इसकी शक्ल देख लीजिए, ये लाहौर के इलाके रायवड, जो कि नवाज शरीफ साहब का इलाका कहलाता है, रायवड ये वहां का है, और वहीं के मदरसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हो, उन सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो में कैसे कई पाकिस्तानी डिफेंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है, कई सिर्फ दिल की तसल्ली देने के लिए कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो होली बंद की है इन्होंने सेलिब्रेट करना, फिर दिवाली बंद कर देंगे, फिर बसंत बंद कर देंगे, फिर दशहरा बंद कर देंगे। मतलब पाकिस्तानियों के दिमाग में या पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो जहर भरा हुआ है ना, वो अब सामने आ रहा है। एक बात दोस्तों, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास काम है नहीं, इसलिए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ना अपनी खींच निकाल रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इधर मोदी जी को यूएस में सम्मानित किया जाता है, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैनों की लाइन लगी हुई है। इधर पाकिस्तानी पीएम को कोई पूछता नहीं, उनकी पैंट उतरवा दी जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है, उनको बुलाया नहीं जाता किसी भी इवेंट में उनको बुलाया नहीं जाता, ज़बरदस्ती पहुंच जाते हैं ये। अभी तुर्की गए थे, वहाँ भी वो वहाँ के राष्ट्रपति से ज़बरदस्ती गले मिल रहे थे, आम लेके गए थे। इधर मोदी जी हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नए नए फैसले, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कैसे करे, कैसे विकास के पथ पे आगे बढ़े। और उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि कैसे हिंदुओं के त्योहारों को बंद किया जाए, कैसे रेडिकल इस्लामिस्ट देश बना जाए, कैसे वहाँ रेडिकल माइंडसेट तैयार किया जाए, बच्चों का जहन कैसे रेडिकल किया जाए। यही तो पाकिस्तान की खासियत है, इसीलिए तो पाकिस्तान जाना जाता है। पाकिस्तान में क्यों आतंकवादी पैदा होते हैं? इसी जहन की वजह से, इसी सोच की वजह से। ये मुल्ला जी को देखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, मिलजुल के त्यौहार मनाओ, मिलजुल के रहो, पर ये कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बैन कर देना चाहिए तभी तो तुम लोगों का देश डूब रहा है, तभी इन लोगों के देश में अराजकता फैली हुई है। तुम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कोई अच्छे कदम नहीं उठा सकते, ये तो सबको मालूम है, क्योंकि उन्हें अच्छी एजुकेशन दोगे उन्हें पता लग जाएगा कि हमें कैसे फैसले लेने हैं। और तुम लोगों की गवर्नमेंट और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी पोल खुल जाएगी,
पाकिस्तान में इस्लाम का धागा इतना कमज़ोर है कि एक होली का त्यौहार मनाने से, रंगों का त्यौहार मनाने से वो नष्ट हो रहा है। इतना डर है पाकिस्तानियों को कि इस्लाम खतरे में आ गया एक होली के त्यौहार मनाने से। तुम लोग जज्बे वाली कौम नहीं, डरपोक कौम हो। डरपोक कौम आगे लिख लो अपने नाम के आगे, डरपोक पाकिस्तानी कौम। ये है तुम लोगों की हकीकत। वैसे तो तुम लोग मुस्लिम उम्मा का झंडा लेके घूमते हो हाथ में, और तुम लोगों की औकात एक पैसे की नहीं है, तुम लोगों को कोई पूछता नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी नहीं। जब भी किया है हमेशा कंट्रोवर्शियल ही काम किया है, गलत काम किया है। यही पाकिस्तान की पहचान, सोच और नीयत है। इसलिए कहा जाता है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। पाकिस्तान ऐसे कर्म करेगा तो उसका क्या होगा? यही होगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने होली बंद की, होली बैन की, ये सही किया या गलत किया। वैसे तो हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो झंडा लेके पाकिस्तानी सड़कों पे निकल आते हैं, और यहाँ भी कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। क्या अब यहाँ के कट्टरपंथी जो हैं वो इस काम के लिए, जो पाकिस्तान ने ये काम किया, उसके विरोध में कुछ बोलेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।